Hello friends, welcome to our YouTube channel Prashant Education Hub. In previous video, we were talked about the 8 types of asexual reproduction. हमने पढ़ा था asexual reproduction के 6 टाइप्स के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ समझाऊंगी. तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो. When 2 parents are involved, पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. जब 2 पेरेंट यानी कि एक पेरेंट जो होगा वो मेल होगा और दूसरा पेरेंट क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारी पहली कंडीशन ये होती है कि उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि वहां पर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 जगह हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं और प्लांट्स में हो सकते हैं. प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. ठीक है, तो हम एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में पढ़ेंगे. पहले मैं प्लांट्स का पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है, तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सभी की बॉडी में, जो ह्यूमंस है, कुछ एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, मेनली जो फ्लावर्स होता है प्लांट में, उसके अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छिपे होते हैं. और ह्यूमंस में आपको पता है कि फीमेल्स में ओवरी, दैट आर फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड दी टेस्टिस इन मेल, दैट इज दी मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, जो है सेक्स सेल्स होते हैं प्रेजेंट. सेक्स ऑर्गन में सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स में सेक्स सेल होते हैं, या आप इसको जर्म सेल भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, जर्म सेल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जब जर्म सेल का, मेल और फीमेल जर्म सेल का या सेक्स सेल का फ्यूजन होता है, दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. उसको फ्यूजन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं उसको. उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फर्दर वो और भी स्टेजेस में डिवाइड होता है. देन एक एडल्ट जो है, यंग वन कह सकते हैं आप, उसका बर्थ होता है. ठीक है, तो पहले हम प्लांट्स में पढ़ेंगे. प्लांट्स में आपको रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फ्लावर का डायग्राम पता होना चाहिए. जो फ्लावर होता है प्लांट के अंदर, उसी के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. तो आपने चाइना रोज तो देखा ही होगा, जिसको गुड़हल का फूल भी कहते हैं. ठीक है, तो चाइना रोज का ये डायग्राम है. इसमें आप देखिए, मैं आपको ये समझा रही हूं कि ये जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, आपने देखा होगा, फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको पेटल्स कहते हैं. ठीक है, इसको पेटल्स भी कह सकते हैं, कोरोला भी कह सकते हैं, कोरोला. ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है, इसको कार्पल कहते हैं. ये फीमेल ऑर्गन है, इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है. ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इस पे लिखा हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है, और ये जो आपको कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्टेमन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे, स्टेमन बोलते हैं. और इसके नीचे देखो लिखा हुआ है कि ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है. दैट मीन्स कि यहां पर क्या होगा, मेल का सेक्स ऑर्गन होगा. ओके, ये भी मेल सेक्स ऑर्गन है. देयर आर मेनी ऑफ स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर. ओके, बट द कार्पल इज 1. ओके, ये देखिए, ये जो नीचे की तरफ से आपको दिख रहे हैं, इसको सैपल्स बोलते हैं. ठीक है, इसको आप फ्लावर स्टेम भी कह सकते हो. ठीक है, तो आपको ये फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ आ गया. अब आपको समझना एक और चीज है, वो है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो उसके अंदर का, आपको जो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपको उसके बारे में अब जानने की जरूरत है. तो देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स का. ठीक है, तो पहले मेल की बात करते हैं, फिर फीमेल की तरफ जाएंगे. तो देखिए कि ये मैंने ये जो कलेक्टिवली है, इसको यहां से उठा करके मैंने सीधा यहाँ पे रख दिया है और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है. ठीक है, इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंड किया है. तो देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इसके अंदर ये देखिए 1 2 3 4 4 सैक होते हैं. ठीक है, पॉलन सैक कहते हैं इनको. इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. पॉलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमेट है. क्या है ये,
मेल गैमेट, इसको मेल गैमेट कहते हैं ऑफ फ्लावर। पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द स्टैमन। वेर इट इज प्रेजेंट ऑन द स्टैमन। ओके, और ये जहां पर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इसको एंथर बोलते हैं, और ये जो कुछ आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली स्टेमन बोलते हैं। ये कोई अलग पार्ट नहीं है, एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली स्टेमन बोला जाता है। ठीक है, आपको मेल पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये जो पार्ट है ये, इसी को मैंने यहां से उठा के इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो देखिए कि ये जो पार्ट है ये स्टिग्मा है। इसका नाम स्टिग्मा इसलिए है क्योंकि पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं और अपने सेक्स से निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स, तब वो क्या करते हैं? इसी के ऊपर आकर के चिपकते हैं, स्टिक होते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखिए कि इसका नाम स्टिग्मा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टिग्मा है। फिर ये जो इतना सा आपको दिख रहा है स्टिग्मा के नीचे, इसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि अब इसके अंदर के पार्ट्स देखिए, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है इसको एग बोलते हैं। दैट इज द फीमेल गैमेट। व्हाट इज इट? इट इज द फीमेल गैमेट। एग जो है वो यहां पर क्या है? फीमेल गैमेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो आउटर पार्ट है इसको ओवरी बोलेंगे। ओवरी के अंदर ओव्यूल है। दिस इज द ओवरी वेयर ओव्यूल इज प्रेजेंट एंड इनसाइड द ओव्यूल एग इज प्रेजेंट। ठीक है, पहले आपको इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है कि जो ओवरी होता है उसके अंदर ओव्यूल होता है। ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग प्रोटेक्टेड रहता है, ओव्यूल से कवर्ड रहता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल प्लांट्स के अंदर या फ्लावर्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगी कि प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।